अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेजबान अब्दुल गफ्फार पुराब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, गोल्ड टेस्ट में पाकिस्तान की यादगार तारीखी फतह। पाकिस्तान ने 342 का इंतहाई मुश्किल हदफ एक बहुत ही मुश्किल विकेट पर बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में चेस किया। और ज़्यादा खुशी इस फतह की इस बात पर है कि पाकिस्तान के एक नौजवान खिलाड़ी और ओपनर अब्दुल्ला शफीक ने से छठी टेस्ट में 160 रन की वो इनिंग खेली जिस पर जो है पूरी दुनिया उसकी बात कर रही है। इस टेस्ट मैच की जो एक सिग्निफिकेंट है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है बल्कि मौजूदा हालात में जहां बात करते हैं कि टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर, इस तरह के टेस्ट मैचेस पूरी दुनिया की जो ग्लोबल ऑडियंस है उसको भी अट्रैक्ट करते हैं। अब्दुल्ला शफीक की शानदार सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान ने आज ये हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन रहा यकीन तौर पर रिजवान का। इसके साथ साथ फिर हमने देखा नवाज बहुत अच्छा खेले और फिर पहली इनिंग में बाबर और उनके साथ जो यासिर शाह की और फिर जो परफॉर्मेंस थी नसीम शाह की वो भी बड़ी काबिल जिक्र रही। बहुत ही अच्छा दिन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, चूँकि टेस्ट चैंपियनशिप के भी बड़े अहम पॉइंट्स पाकिस्तान ने हासिल किए। और इस सारे मामले में बात करने के लिए जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, इनसे बेहतर कोई हो नहीं सकता। पाकिस्तान के साबिक कप्तान और क्रिकेटर की हैसियत से काफ़ी मरतबा रीप्ले में आए, लेकिन चेयरमैन पीसीबी बनने के बाद आज पहली मरतबा हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं और बहुत ही अच्छे दिन मौजूद हैं। साबिक कप्तान और पीसीबी के चेयरमैन रमीज आयत साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रमीज साहब। जनाब वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया रमीज साहब अपने टाइम के लिए। बहुत अच्छी जीत पाकिस्तान की। और जैसे मैंने कहा सर कि मेरा ख्याल है आप उसको बेहतर अंदाज से एक्सप्लेन कीजिएगा कि अब्दुल्ला शफीक एक यंगस्टर जब इस तरह की इनिंग खेलता है तो दिल बहुत बाग बाग हो जाता है कि हमारे पास एक और फ्यूचर स्टार मिला है। सर आपके व्यूज? बिल्कुल एक फ्यूचर सुपरस्टार है, बल्कि बन चुके हैं, क्योंकि उनका रिकॉर्ड जो है वो इस वक्त आउटस्टैंडिंग है टेस्ट क्रिकेट में खास तौर पे। तो सारे पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक। एक बड़ा क्लासी, एक बहुत ही टेम्परामेंटली स्ट्रॉन्ग एक हमें बैट्समैन मिला। और ओपन करना आसान काम नहीं होता है, और ख़ास तौर पे फोर्थ इनिंग्स का प्रेशर, ऐसी पिच हो जहाँ पे 2-2 गज गेंद ब्रेक हो रहा हो और रन चेस का अलग से प्रेशर होता है, और उसमें तहम्मुल मिजाजी के साथ एक प्लान के साथ उतरना और फोकस के साथ खेलते रहना फॉर अ यंग बैट्समैन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आपको तो पता ही है कि गॉल में रन चेजिंग बड़ी मुसीबत वाली होती है। रिकॉर्ड्स आपको बताते हैं, तो उस लिहाज से भी ये पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट रन चेजिंग विक्ट्रीज है, प्रॉब्ली द बेस्ट। मुझे याद है बेंगलोर में हमने इंडिया के अगेंस्ट एक टर्निंग पिच के ऊपर शानदार कामयाबी सन 86 में हासिल की थी। फिर लॉर्ड्स टेस्ट मैच में एक बड़ा कांटे का मुकाबला हम इंग्लैंड से जीते थे। और ये आप डिफ़िकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ये बेंगलोर टेस्ट मैच के हिसाब से ही आप समझ सकते हैं कि उतनी ही डिफ़िकल्ट ये सिचुएशन पाकिस्तान के लिए थी। मगर क्रेडिट इस सारी टीम को, बाबर आजम को, उनके प्लेयर्स को, उन्होंने टीम बनाई हुई है। उनकी रिस्पेक्ट दुनिया में बेइंतहा है, और टाइम है कि पाकिस्तान टीम को भी हम अंदरूने खाते भी रिस्पेक्ट दें। यहाँ पे इनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो इंटरनेशनली मिल रही। ठीक है रमीज भाई, यकीन तौर पर एज अ क्रिकेटर मैं आपसे जरूर पूछूंगा, जब आज 120 रन का हदफ और फिर हमारे पास 7 विकेटें थी और हमें पता था कि गॉल में रन चेज आसान नहीं होता, सर बहुत से लोगों को अगर रात पाकिस्तान में नींद ठीक से नहीं आई, क्योंकि टेस्ट मैच होता है, इसका यही ब्यूटी है कि आप अगले दिन के बारे में सोचते रहते हैं क्या होगा। और यही इस फॉर्मेट की सबसे बड़ी खासियत भी है कि ये आपको सरप्राइज करता है। तो रमीज भाई, कल आप सुकून से सोए और अब नींद अच्छी आ जाएगी आज की जीत के बाद? मैं यहाँ पे मैं इंग्लैंड में हूँ, तो टाइम डिफरेंस काफी था, तो मैं एक वो अपनी एक वेबसाइट के ऊपर मैं स्कोर देख रहा था। मैच तो ज्यादा देखा नहीं मैंने, तो मैं सुबह सुबह वॉक पे निकल गया। एक रन के साथ जो है वो मैं अपने कदम भी मेरे बढ़ते जा रहे थे। तो एक जब इस तरह की सिचुएशन हो जहाँ पे आप रिकॉर्ड सेटिंग कोई एक ड्रामा देख रहे हो, तो इसकी और ज्यादा लुत्फानंदोज इससे ज्यादा होते हैं लोग और फैन खास तौर पे। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट। आपने बहुत बैक किया रमीज भाई बाबर आजम को। हालांकि जब शुरू में कप्तान बने थे सबको ये थोड़ा सा खदशा था कि पता नहीं तीनों फॉर्मेट का बोझ कप्तानी का कहीं उनकी बैटिंग पर असरअंदाज ना हो, लेकिन माशाल्लाह अब तक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। खासतौर पर जिस तरह आज उन्होंने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में यासिर शाह की तारीफ की, नसीम शाह की, इससे पता चलता है कि वो एक लीडर के तौर पर भी उभर रहे हैं। वो अपने तमाम प्लेयर्स को साथ लेकर चलते हैं, छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन पर उनको अप्रिशिएट कर रहे थे। तो अब आप तो बहुत रिलीव होंगे कि बाबर जो आप चेयरमैन पीसी बनने के बाद माशाल्लाह टीम जिस तरह सेटल डाउन हुई है, और फिर बाबर का जो एक एज अ फ्रॉम कैप्टन टू लीडर ही इमर्ज। देखें, ये लोग जो है ना, ये क्रिकेट को ना खाम में फुटबॉल की तरह रन करने की कोशिश करते हैं, और कई नेशंस कर रही हैं। और उनको पता चलेगा कि ये जब वो फुल सर्कल कंप्लीट करेंगी कि जब तक के कप्तान आपका स्ट्रांग नहीं होगा आपकी टीम आगे नहीं जा सकती है। तो मेरा एज एन एक्स क्रिकेटर जो मैं समझता हूँ कि
जहाँ पे अभी तक काम सही चल रहा है कि मैंने दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं की। हालांकि मैं कर सकता हूँ, मेरा तो राइट भी बनता है, मगर मैं सुनता हूँ स्ट्रैटेजी, सुनता हूँ किस तरह से हराएंगे आप श्रीलंका में जाके, कौन से आपके मैच विनर्स हो सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें बाबर आजम के हवाले की हुई हैं और आप देखिए रिजल्ट मिलता है। जब अकाउंटेबिलिटी देते हैं अथॉरिटी के साथ और फिर वो अपनी मर्जी के साथ टीम को खिलाते हैं, तो फिर ही आपकी टीम ऊपर जा सकती है, ना कि साइड लाइन से आप क्रिकेट को रन करने की कोशिश करें। ये कभी भी वो सक्सेसफुल मॉडल नहीं है। तो कप्तान को स्ट्रेंथ दी है, एनवायरनमेंट क्रिएट की है। मेरा राब्ता रहता है सारी टीम मेंबर्स के साथ, एक फ़ोन कॉल अवे हूँ, मैं किसी की भी कॉल सुनता हूँ जिसको भी कोई मसले मसाइल होते हैं। तो ये आई थिंक कम्युनिकेशन जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। और एज एन एक्स क्रिकेटर ये मेरे लिए आसान काम भी है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि किन मुसीबतों पे क्या प्रेशर्स होते हैं एक क्रिकेटर पे, तो वो फिर चीज़ें जो हैं वो हल हो जाती हैं। और ये कम्युनिकेशन को बढ़ाना जो है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है एडमिनिस्ट्रेशन का। सर आप मुझे पता है क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के लिए लंदन में मौजूद हैं, 2 और सवाल मैं आपसे करूंगा। एक तो ये कि जैसे आपने कहा कि एज अ क्रिकेटर भी और एज अ साबिक कप्तान, लेकिन अब चेयरमैन भी हैं, तो चाहे तो आप मशवरा दे सकते हैं या इंटरफेरेंस हो सकती है, लेकिन जैसे एक सेक ऑफ पॉइंट, जैसे जब 3 फास्ट बॉलर सेलेक्ट हुए तो सब ने कहा भी ये बड़ा कोई सिलेक्शन से ठीक नहीं हुआ। कोई ऐसी चीज़, ये स्पेसिफिक नहीं पूछ रहा, कभी ऐसी चीज़ जो शायद आपको लगता है ठीक नहीं हुई, तो वहाँ क्या सोचते हैं कि बेबस महसूस करते हैं या सोचते हैं नहीं कम्युनिकेट कर दूँ? हाउ यू एक्चुअली ऑपरेट? नहीं, मैं देखें ये तो क्रिकेट है ना, ये कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। तो आप मिस्टेक्स भी करते हैं, आप उससे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। मगर अभी तक माशाल्लाह से जितनी भी चीज़ें होती हैं उसका हमें अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। सो अगर आप पाकिस्तान की स्ट्रेंथ आप समझें कि फास्ट बॉलिंग है, और आपने देखा कि शाहीन आफरीदी की उसकी पहली इनिंग्स की 4 विकेट्स आप मत भूलें। और जब आपके पास ऑप्शंस हैं स्पिन के वर्सेस पेस के हिसाब से, आप वे करते हैं कि शायद पेस फिर भी भारी पड़ती है ऑपोजिशन को सामने रखते हुए, चाहे पिच ऐसी हो जैसे गॉल की है, और वो आपकी स्ट्रेंथ बन सकते हैं, जैसे कि वेस्ट इंडीज की फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ थी। और चाहे वो पाकिस्तान जाते थे या एशिया में किसी भी जगह पे, वो अपनी फास्ट बॉलिंग के थ्रू टीम को रन थ्रू करते थे। तो ये तो आई थिंक वो ऑप्शन आजमाया गया है, मगर आपको रिजल्ट मिला है। तो ये चीज़ें जो है ना आगे चल के आपको सबक भी देती हैं। शायद आपको थोड़ा सा ट्वीक करना पड़े कॉम्बिनेशन को आगे चल के। मेरे लिए तो जीत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जीत से हर चीज़ें जो हैं वो आगे चलती हैं और वीक परफॉर्मेंसेस छुप जाती हैं, और फिर डग आउट का जो माहौल है वो सबसे अच्छा होता है। और इस टीम को इसीलिए बहुत क्रेडिट है कि एक तो ओनरशिप है फैंस की, और बाबर आजम इसको बहुत अच्छी तरह से लीड करते हैं, और सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो अक्लमंद कार्ड्स खेलते हैं। तो मैं हैंड्स ऑन कभी भी नहीं इन्वॉल्व होता हूं कि आपने उसको क्यों खिला दिया और वो क्यों नहीं खेल रहा और वो कैसे नहीं खेल रहा, क्योंकि ये उनकी प्रॉपर्टी है, उनका बिजनेस है, उन्होंने अच्छा संभाला हुआ है और अपनी लेगेसी छोड़ के जाने वाला मुकाम है। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान के एक बेहतरीन लीडर बन सकते हैं। अभी बहुत यंग है, बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड अभी तक उनका चल रहा है, और मैं चाहता हूं कि क्रिकेट बोर्ड उनको फुल बैकिंग दे, हर प्लेयर को बैक करें, क्योंकि ये देखें, ये क्रिकेट जो है ना, ये हमारी ग्लू है पूरे मुल्क के लिए, ये सबको हमें इकट्ठा रखता है। तो इसकी वैल्यू आप समझे, इट्स मोर देन जस्ट अ स्पोर्ट। ये हमें खुशियां देती है। आज आपकी हेडलाइंस लग रही हैं, टर्बुलेंट टाइम्स में क्रिकेट ने सबको एक स्माइलिंग फेस दिया है और सबको इकट्ठा कर दिया है, और आप ट्रैक्शन देख सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो इस टीम का ख्याल करना है, इस प्रोडक्ट का ख्याल करना है, और इसको आगे इकट्ठे लेके जाना है इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमीज राजा साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद थे, और यकीनी तौर पर जैसे हम खुश है, एक बड़ी जीत मिली है पाकिस्तान को, उसी हवाले से वो भी बात कर रहे थे और बहुत खुश हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो यासिर अरफात पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑलराउंडर हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुनाम रिप्ले में खुशामदेद, और बात करते हैं दोबारा गोल्ड टेस्ट की, पाकिस्तान की एक यादगार कामयाबी। और पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी खुश दिखाई दिए और बाबर आजम और तमाम टीम की तारीफ कर रहे थे। आपको एक रिपोर्ट पहले दिखाते हैं पाकिस्तान की जीत के हवाले से, पाकिस्तान की जीत के लम्हात, उसके बाद आके फिर पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात हमारे साथ मौजूद होंगे। तो जो क्रिकेट समझते हैं उनसे ज़्यादा जो क्रिकेट खेलते हैं उनको पता है कि ये टेस्ट मैच की और मुश्किल टेस्ट मैच की जीत कितनी जो है वो सुकून देती है और कितना इसका जॉय होता है। देखने वालों से ज़्यादा खेलने वाले इसको समझते हैं। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात इस वक्त हमारे साथ इंग्लैंड से मौजूद है। यासिर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एक तो
मुश्किल जीत हो, फिर आपका एक यंगस्टर परफॉर्म करके आपको एक मुश्किल टास्क से गुजार दे, ये जीत याद रखी जाने वाली है। खामियां ज़रूर इन पर आगे चल के बात करेंगे, सिलेक्शन के ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन आज के दिन की इस जीत की अगर बात करें, अब्दुल्ला शफीक की इनिंग की बात करें, तो इट्स अ वेरी स्पेशल विन। बिल्कुल, जितनी भी तारीफ की जाए पूरी पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट और जितने भी लड़के वहाँ गए हैं और ये पर्टिकुलरली जितने भी लोग खेले हैं, नामुमकिन को मुमकिन बनाया, क्योंकि ऐसा पहले हुआ नहीं। और एक रिकॉर्ड चेज जिसको कहते हैं, हमेशा से पाकिस्तान टीम स्ट्रगल करती रही है जब चेज करने जाए, चौथी इनिंग हो, कोई भी टीम होती है स्ट्रगल करती है। ऑस्ट्रेलिया की आप देखें, हार के यहाँ से गई, और एक बहुत ही जो टास्क था, जो टारगेट था, बड़ा मुश्किल था। मगर अब्दुल्ला शफीक की जितनी भी तारीफ की जाए यहाँ का मैं, उसके साथ जिस तरह कहते हैं ना टीम गेम है, आप मत भूलें कि जो ओपनिंग स्टैंड इमामुल हक के साथ था 87 का, वो एक क्रूशल था। बीच में आके एज यूजुअल बाबर आजम ने जो पार्टनरशिप बीच में आके की थी, और फिर उसके बाद आज रिजवान ने जिस तरीके से बैटिंग की, तो सबको क्रेडिट जाता है। और उसके साथ साथ आप देखें कि पहली इनिंग में भी जो लो स्कोरिंग, जो डेफिसिट कम हुआ, उसकी रीजन ये थी कि नसीम शाह ने अपना जो पार्टनरशिप बाबर के साथ की। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको ये जो विक्ट्री है, जो फतह है, हमें जो हम सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये छोटी छोटी चीजों की वजह से पाकिस्तान टीम ये मैच जीतने में कामयाब हुई, और इसका जो सहरा है वो अब्दुल्ला शफीक को जाता है। सर, वो कहते हैं ना, वनडे या T20 की जीत का तो मज़ा है, लेकिन जब आप 5 दिन की मेहनत के बाद जब टेस्ट मैच जीतते हैं, कोई एक सेशन, कोई एक गलती आपका पूरा टेस्ट मैच जो है वो ख़राब कर सकती है। लेकिन इतनी जद्दोजहद के बाद सर जब टेस्ट मैच जीता जाता है, यासिर भाई आपने खुद टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, जीते हुए हैं, फर्स्ट क्लास का बहुत एक्सपीरियंस है, इस जीत का कितना लुत्फ आता है सर? देखिए, बहुत मेहनत होती है। 5 दिन देखिए, फास्ट बॉलर्स को अगर आप देखें कि उनको 2 से 3-4 स्पेल आपको कभी कभी करने पड़ते हैं, गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी है, और उसके साथ स्पिनर्स को देखें आप, कितनी लंबी बॉलिंग करनी पड़ती है, बैट्समैन ग्राइंड करना पड़ता है। अब्दुल्ला शफीक की ये जो इनिंग थी वो मैराथन इनिंग थी, 406 बॉलिंग खेले और एक ओपन आए और नॉट आउट विनिंग शॉट खेल कर गए। कई लोगों की एफर्ट की प्लानिंग होती है, स्ट्रेटेजी बनती है, मैनेजमेंट की एफर्ट होती है, सिलेक्शन का जिस तरह बात उसमें कुछ चीजें थी, मगर आप इस विकेट आप सेलिब्रेट करें तो जो एफर्ट थी सारे ही लड़कों की एफर्ट। और बिल्कुल आपने सही कहा, इस जो है, ये जो नशा है, ये जो मजा है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब्दुल्ला शफीक की बात कर रहे हैं, यासिर ने अब्दुल्ला पे काफ़ी बात करनी है, तो बिल्कुल अब्दुल्ला शफीक की हीरोइक इनिंग, दिशान की आपने रिपोर्ट देखी। यासिर, अगर हम बात करें तो भारत की मिसाल देते आए हैं कुछ अर्से पहले कि अगर विराट कोहली उनके पास थे तो रोहित शर्मा भी उतने बड़े खिलाड़ी, तो इससे बड़ा एक आपका जो बोझ है वो बढ़ जाता है। बाबर आजम की जिस तरह का राइज है, रिजवान ने उनका बड़ा अच्छा साथ दिया है T20 वनडे फॉर्मेट में, लेकिन हमें टेस्ट या कुछ और फॉर्मेट में ज़रूरत थी कि एक और ऐसा प्लेयर उभर के आए जो रिलायबल भी हो, जो मैच विनर हो। ये जो अब्दुल्ला शफीक का राइज है, इसके बड़े डायमेंशन निकल सकते हैं उनके अपने लिए, पाकिस्तान के लिए, लेकिन बाबर के होते हुए एक और इस तरह का प्लेयर इमर्ज होना, आई थिंक ये पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर के लिए ज़बरदस्त खबर है। बिल्कुल सही कहा। और दूसरा उससे भी अच्छी खबर ये है कि ये ओपनर आपने किया, क्योंकि पास में हम लोग डिस्कस करते रहे थे कि हमारे पास ओपनिंग जो है वो हमारे नहीं मिलता, और इस मैच को की जीत तो हमने ये रिकॉर्ड चेज किया, उसकी रीजन भी यही थी, जिसका मैंने पहले बात स्टार्ट मिला, उसमें इमामुल हक भी अपना कर रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक इटसेल्फ और कर टेक्निकल साउंड है, आप देखिए उन्होंने तरीके से किया। ठीक है, यासिर की आवाज थोड़ी हमें टेक्निकल इशू हो रहा है, इसको करेक्ट भी करते हैं, ब्रेक का टाइम भी हो गया है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो यासिर से जरूर बात करेंगे, वर्ल्ड टेस्ट के एक रिव्यू करेंगे, चूंकि जहां जीत मिले और उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, वहां क्या वो खामियां थी जिसकी वजह से श्रीलंका ने हमें ठीक ठाक टफ टाइम दिया, गो कि वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और साथ में एक दूसरा टेस्ट भी 24 तारीख से गॉल में ही शुरू हो रहा है, तो चैलेंज तो वो अभी मुझे लगता है बरकरार रहेगा। डिस्कस करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान की गोल्ड टेस्ट में शानदार फतह से बात कर रहे हैं। यासिर, थोड़ा और बात कर लेते हैं पहले इसी गोल्ड टेस्ट के हवाले से। श्रीलंका ने जैसा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी एक बड़ी फाइटिंग स्पिरिट के साथ परफॉर्मेंस दी, 3 फॉर्मेट में जो 10 मैचेस हुए, 5 जीते 5 हारे। इसका मतलब ये है कि श्रीलंका एक ठीक ठाक मजबूत टीम है और उन्होंने इस टेस्ट में भी साबित किया। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इस टेस्ट मैच की वो कौन सी ऐसे ग्रे एरियाज हैं सिलेक्शन जिसमें खासतौर पर सामने दिखाई दे रही है कि शायद 3 फास्ट बॉलर के साथ जाना या नुमान अली का ड्रॉप होना? आपकी क्या ओवरऑल राय है? जीत तो गए, लेकिन जो हमारी 11 थी, क्या उसका इंतखाब दुरुस्त था?
देखिए 2-3 चीज़ें हैं। अगर आप मैं नुमान से ज़रा शुरू कर लेता हूँ, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि नुमान को खेलना चाहिए था, इनको नवाज़ को खेला। नवाज़ ने अपनी सिलेक्शन बॉलिंग से और फिर भी इवन जो आखिर में पार्टनरशिप की अब्दुल्ला शफीक के साथ, तो उन्होंने तो अपनी सिलेक्शन को प्रूव किया वो क्रिकेट में। उसके बाद अगर अली सलमान की बात करें तो देखें, एक तो पहली बात है उनका डेब्यू है, उनको मुबारक हो। एक टेस्ट क्रिकेट खेलना इटसेल्फ इज़ बड़ी बड़ी अचीवमेंट होती है। मगर अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो मैं समझता हूँ कि फवाद आलम के साथ थोड़ा सा हार्श पाकिस्तान मैनेजमेंट ने किया कि अगर आप 4 इनिंग फ्लॉप हुई और उनकी बेसिस पे आपने इस मैच में इतने अभी भी देखें, अगर 18 मैचेस में 5 सेंचुरियाँ उनकी ऑलरेडी हैं, और वो भी मुश्किल कंडीशन में। श्रीलंका में डेब्यू आके उन्होंने 100 किया जब उनका डेब्यू हुआ था, और उसके बाद फिर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में जाके उन्होंने परफॉर्म अच्छी कंडीशन में उन्होंने परफॉर्म किया। तो 4 इनिंग्स की बेस पे अगर आप उनको ड्रॉप कर देते हैं, वेयर बाकी प्लेयर्स पे आप देते हैं कहते तो ये चांस देना चाहिए लड़कों को, अगर वो फेल भी होते हैं तो बैक करना चाहिए। फवाद आलम को इस जगह पे क्योंकि हमेशा शुरू में इस तरह की कंडीशन में परफॉर्म करने के, वो थोड़ा सा हार्श डिसीजन मुझे लगता है कि फैसला हो गया। अगर फ्यूचर आपने जो बात की यहाँ पे, अगर जिस तरह 2-3 साल पिछले फहीम अशरफ के साथ असिस्ट किया उन्होंने, बल्कि परफॉर्मेंस भी किया, अगर बैटिंग में आके नीचे से आपकी बैटिंग को जो है वो बेहतर परफॉर्म करती थी, तो वहाँ पे अगर आप नसीम शाह देखें, मैं हाश नहीं होना चाहता, नसीम शाह 3 साल से खेल रहे हैं, अभी तक उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं आई, तो या आपने उनको जल्दी खिला दिया, और अभी भी उनकी मैं नहीं समझता वो टेस्ट क्रिकेट के लिए रेडी हैं। को बॉलिंग तो आके कर लेते हैं, मगर वो जो स्किल होती है, जो एबिलिटी होती है 5 देने की या विकेट्स लेने की, मैं समझता हूँ उनको जब तक ज्यादा से ज्यादा उनमें वो चीज नहीं है, तो अगर खिलाना तो जा सकता था। ठीक है, यासिर की आवाज़ में टेक्निकल इशू है, हम इसको सॉर्टेड आउट करते हैं। पाकिस्तान की जो गोल्ड टेस्ट की जीत है, बड़े खुश दिखाई दे रहे थे बाबर भी और अब्दुल्ला भी। और यासिर, जो मैंने थोड़ी बहुत मेरी नाकिस राय, आप उसमें मजीद इजाफा कीजिएगा, जो बहुत अच्छा कर रहे थे अब्दुल्ला, वो लेट खेल रहे थे बॉल को, और जहां लेग स्टंप पे ऑफ स्पिनर गेंद कर रहा था तो वहां उन्होंने रन्स भी निकाले, मतलब वो एंगल भी कवर किया और सिंगल लेते रहे। वो क्या खास बात आपने देखी यासिर, जो अब्दुल्ला की इनिंग में जो सबसे बेहतरीन थी, जिसकी वजह से वो इतनी अच्छी इनिंग, एक बहुत मुश्किल विकेट पर, और जयसूर्या बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। देखें, अगर आप इनके वो जो स्टैट्स देखें तो उसमें 406 बॉलें इन्होंने खेली, और उसमें आप देखें 160 में सिर्फ 7 बाउंड्रीज और 1 छिक्का था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्लेयर में टेम्परामेंट और उसकी एबिलिटी देखें कि सिंगल्स निकालना, आजकल जो हम लोग कहते हैं ना कि लड़के चौके छक्कों की तरफ जाते हैं, तो इसमें ये बिल्कुल वो इंग्रेडिएंट्स मौजूद है कि जो किसी टेस्ट क्रिकेटर या टेस्ट बैट्समैन में होने चाहिए। बहुत लेट खेलते हैं, वो जो शुरू में आपने देखा होगा लेग बिफोर हो रहे थे, तो ये बिल्कुल इनका बैट जो था पैड के सामने खेलते थे, सॉफ्ट हैंड्स के साथ खेलते थे, और जो पिच की जो क्रीज की डेप्थ होती है, बिल्कुल जब शॉट ऑफ लेंथ होता है वो बिल्कुल पीछे जाते थे क्रीज में, और वहां से वो जो है उसको शॉट खेलते थे, और जब कदमों का इस्तेमाल भी बड़ा अच्छा करते थे। तो जो जितने भी इनमें जो किसी टेस्ट बैट्समैन में होने चाहिए, वो सारे इंग्रेडिएंट्स इनमें मौजूद हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और T20 में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद फिर हमने देखा कि जो लोग कहते हैं उनके लिए बेस्ट फॉर्मेट यही था कि वो टेस्ट में आते। बहुत कम ऐसे यासिर क्रिकेटर्स हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे हैं। पहले तो मैं आपकी बात भी कर लूँ कि इतनी लंबी क्रिकेट खेली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आपको खेलना चाहिए था, अभी किस्मत की बात भी होती है, नाइंसाफी भी पाकिस्तान क्रिकेट में। लेकिन अब्दुल्ला को बहुत अर्ली चांस मिल गया, और क्रिटिसाइज बनता भी था उस वक्त कि भाई बहुत सारे प्लेयर वेट कर रहे हैं वेटिंग्स में, लेकिन उन्होंने अपनी सिलेक्शन को बाद में जस्टिफाई किया। तो ये बड़ा स्पेशल और रेयर केस है, कैसे स्टडी करते हैं आप इसको? बिल्कुल, मैं भी उन लोगों में से था जो कि अब्दुल्ला शफीक को जब फास्ट ट्रैक किया गया, एक फर्स्ट क्लास मैच और T20 कुछ खेले हुए थे, तो उनकी बिना पर, मगर दाद देनी पड़ेगी जिन लोगों ने इनको सिलेक्ट किया वो, और इनको पाकिस्तान टीम में लेके और पूरी अपॉर्चुनिटी दी। वेयर नॉर्मल जो सिस्टम यही होता है कि आप फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करते हैं तो आते हैं, तो मगर इन्होंने गलत साबित किया, तमाम उन लोगों को गलत साबित किया कि वो अपनी जो परफॉर्मेंस से उन्होंने ये चीज़ बताई कि वो बिलोंग करते हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट के लिए बिलोंग करते हैं। वो जो फैसला था T20 खिलाने का, वो मैं उसके अभी भी खिलाफ हूँ कि आपने उसको जो खिलाया और उसमें वो कामयाब भी नहीं हुआ। मगर टेस्ट क्रिकेट के लिए जो इनकी टेक्निक है, जिस तरीके से जिस तर्ज की ये क्रिकेट खेलते हैं, इनको बिल्कुल सूट करती है टेस्ट क्रिकेट, और बहुत ही अच्छे। देखें अभी 6 मैचेस ये बांग्लादेश से शुरू हुए, वो अच्छी सीरीज, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक्सेप्शनल
टॉप दुनिया की टॉप बॉलिंग के खिलाफ, ऑल्दो पिचेस स्लो थी, मगर अगेन टेस्ट क्रिकेट होती है, उनके खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, तो एक फ्यूचर इन मतलब जिसमें कहते हैं स्टार ऑफ द मेकिंग, स्टार इन द मेकिंग। ठीक है, पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर गॉल में दूसरा टेस्ट होना, यासिर के उस टेस्ट के हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद रहेगा। गॉल टेस्ट के हवाले से हम बात करें, दूसरा टेस्ट भी यासिर गॉल में ही है और हमने देखा कि सिलेक्शन के अंदर जो आपने भी निशानदेही की, चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं। श्रीलंका की जो परफॉर्मेंस थी यकीनी तौर पर वो भी इम्प्रूव करके दोबारा आ सकते हैं। तो पाकिस्तान, आप समझते हैं कि हमें उसी तैयारी के साथ जाना है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आज हम तीसरे नंबर पर आ गए हैं, इसकी फाइनल की रेस भी जारी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अगले पॉइंट्स, तो क्या कहेंगे दूसरे टेस्ट के हवाले से? देखिए, सिलेक्शन की अगर आप बात करें तो थोड़ा सा कंसर्न है जो आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी जो है, थोड़ा उनको मेरे ख्याल से निकल है और आई डोंट नो कि इतना टाइम नहीं है, 2-3 दिन का जो बीच में गैप है, अगर कोई सीरियस इंजरी है तो फिर तो उनका खेलना मुश्किल है और पाकिस्तान को बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है उनके, क्योंकि उनके एक तो आपके विकेट टेकिंग बॉलर है और आपने देखा इस मैच में जो पहली इनिंग में 4 विकेट्स उन्होंने ली, वो बड़ी वाइटल विकेट थी। तो अगर वो नहीं खेलते तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग वीक हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप अजहर अली पे एक थोड़ा सा सवालिया निशान इन द सेंस ये है कि शान मसूद जितनी फॉर्म में है उनको भी ट्राई किया जा सकता है, और उसके अलावा फवाद आलम फिर अगर थोड़ा हार्श हो जाएंगे कि अगर आप उनको एक मैच पहले वो ठीक थे तो एक मैच बाद वो कैसे ख़राब हो गए, तो बड़ा ही मुश्किल डिसीजन होगा मैनेजमेंट के लिए अब अगर अली सलमान को ड्रॉप करना। तो देखें अब क्या अगले मैच में क्या टीम सिलेक्शन होती है। आगा अली सलमान अगर हम बात करें तो जाहिर बात है किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है श्रीलंका जैसी जगह पर डेब्यू करना, फिर वहाँ की विकेटों पर एडजस्ट होना, लेकिन फिर भी तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल दिखाई नहीं दी। आपकी यासिर क्या राय है, दूसरे टेस्ट में खुद वो कॉन्फिडेंट तरीके से उतर सकेंगे? उनका भी उस फेज़ में होना बड़ा ज़रूरी है। मैनेजमेंट के हवाले से तो आपने ठीक कहा, मीडिया प्रेशर भी है, क्रिटिसिज्म भी हो रहा है या फवाद को ड्रॉप करने पर, लेकिन डू यू थिंक कि सलमान उस कंडीशन में है कि वो दूसरा टेस्ट खेलें? देखिए, वो ऑब्वियसली उनके लिए बड़ा ही टफ होगा, पहले ही उन पर प्रेशर था और अब परफॉर्मेंस नहीं, और अगले मैच में अगर फिर खेलते हैं तो प्रेशर ऐड ऑन हो जाएगा। मगर जो अच्छे प्लेयर होते हैं, अब अब्दुल्ला शफीक की एग्जांपल ले लो, उन पे भी क्रिटिसिज्म कितना हुआ, मगर उन्होंने फिर साबित किया और क्रिटिसिज्म जो लोग करते थे उनकी नफ़ी की और परफॉर्म करके दिखाया। और अगर उनको मौका मिलता है एक और अपॉर्चुनिटी, मेरी सजेशन उनके लिए ये है कि एक और अपॉर्चुनिटी उनके लिए होगी, 2 इनिंग्स अगर उनको मिलती हैं तो उसमें कोशिश ये करें कि परफॉर्म करें और अपनी जो एबिलिटीज़ हैं वो दिखाएं दुनिया को कि वो खेल सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं अंडर प्रेशर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर। और पाकिस्तान की एक यादगार कामयाबी गॉल टेस्ट में 6 विकेटों से पाकिस्तान 142 रन का जो हदफ तय किया, ये गॉल में भी एक रिकॉर्ड है। 268 रन इससे पहले हदफ था, तो अंदाज़ा लगाइए कि कितने बड़े मार्जिन से और श्रीलंका में जाकर श्रीलंका की हिस्ट्री को पाकिस्तान ने तब्दील किया। यकीनी तौर पर एक ऐसी फतह है जिस पर हमें बहुत खुश होना चाहिए, लेकिन साथ दूसरे टेस्ट की तैयारी भी करनी है, चूँकि एशियन जो कि ICC टेस्ट चैंपियनशिप है उसके ऊपर हम तीसरे नंबर में मौजूद हैं। पहली 2 पोजीशन में आना है तो अगले टेस्ट को भी अच्छे मार्जिन से जीतना पड़ेगा। प्रोग्राम जीतने में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।